अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है जो कि हमारा डबल कॉलम कैश बुक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। उसने कहा है कैश बुक्स जो से डबल कॉलम हमारा कैश बुक है विद कैश एंड बैंक कॉलम। और हमने यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है जो कि हमारा डबल कॉलम कैश बुक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। उसने कहा है कैश बुक्स जो से डबल कॉलम हमारा कैश बुक है विद कैश एंड बैंक कॉलम। और हमने यहाँ पे इनके साथ जो सा है वो हमने ये वाली एंट्रीज उसमें हमने पास करनी है। सबसे पहले एक डेट में यहाँ पे उसने दो दो उसने सेल की है, परचेज किया है, यहाँ उसके पास इतना बैलेंस है। ये एक डेट में उसने यहाँ जहाँ पे कॉमास है इसका मतलब ये एक ही डेट को दो की गई हैं सेल परचेज। सबसे पहले उसको देखते हैं। उसने कहा है जनवरी 1 को और कैश इन हैंड, कैश कितना है हाथ में, वो है हमारे पास 1 लाख का। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन का। ये बैलेंस जो है जब हम बिजनेस में लेके आते हैं कैश को तो हम उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से भी हम लिखा जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट है इसकी डेट, पर्टिकुलर, और ये डबल कॉलम है चूंकि तो ये डेबिट साइड है और ये वाली जो हमारी साइड है वो क्रेडिट साइड है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक, और फिर यहाँ से हम डेट और डिटेल और ये वाली सारे वही हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे। तो सबसे पहले उसमें ही हमारा क्वेश्चन है। तो उसने क्या किया है, कैश इन हैंड, हैंड में हमारा कैश और कैश एट बैंक, यानी ये एक डेट की है तो हम यहाँ पे सबसे पहले डेबिट साइड पे इसको लिखेंगे कि कैश जो है वो जनरली एंट्री है कि कैपिटल पे इसका हमेशा ये हम इसको डेबिट ही करते हैं, कैश अकाउंट को डेबिट, और जब हम इंट्रोड्यूस इसे किया जाता है तो हमारा क्या करेंगे, हम कैश को यहाँ पे इसने कैश का भी जिक्र किया है और बैंक का भी जिक्र किया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश बैलेंस कैरी डाउन। इसके लिए वर्ड हम कैश का भी यूज करते हैं और बैलेंस कैरी डाउन का भी। कितने से 1 लाख का उसका कैश है इसमें और 1,40,000 उसका बैंक में है। तो ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट एंट्री। इस तरह हमने इसमें इसको पोस्ट करना होता है। ये लेजर फोलियो, वोचर नंबर, ये हमारे वैसे ही रहते हैं। ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री। दूसरी में उसने क्या किया, ये दो की है पेड सैलरी, सैलरीज अदा की तो उसे कैश उसका काम हुआ। तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड, और उसने किसे कैश के जरिए की है पेड सैलरी, जहाँ पे ये कोई बाई चेक यहाँ ना लिखा हो इसका मतलब होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये चेक के जरिए ही की गई है। सैलरीज उसने पे की तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे सैलरीज, यहाँ पे कैश के कॉलम में 80,000 की सैलरीज आ जाएंगी। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है पेड रेंट बाय चेक, चेक के जरिए रेंट पे किया, इसको हम भी क्रेडिट साइड पे वो इसलिए लिखेंगे कि कैश इससे हमारा कम हो रहा है। तो बैंक अकाउंट जो सा है वो हम बैंक के कॉलम यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, अकाउंट कौन सा है, रेंट का, रेंट का अकाउंट है, और यहाँ पे बैंक में हम लिख देंगे 60,000, यानी ये वाला जो सा है बैंक के जरिए चेक के जरिए दिया जा रहा है, 60,000 हमने यहाँ पे लिख देना है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है बॉट गुड्स बाय चेक के, जो गुड्स है उसने वो चेक के जरिए खरीदी है। तो इससे क्या हुआ, उसका कैश काम हुआ। तो हम इसको बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे। ये चेक का वर्ड जहाँ पे भी लिखा हो इसका मतलब हमने बैंक के जरिए सेल परचेज की है। ये हमारे पास आ जाएगी फोर्थ ट्रांजैक्शन, इसको भी हम परचेजेस अकाउंट क्रेडिट साइड पे, और इसको हम बैंक के कॉलम चेक के जरिए उसने लिखा है तो ये 8,60,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हमने इसको ऐसे ऐसे ही पढ़ते जाना और साथ हम पास करते जाएंगे। 4 को उसने गुड्स जो सी थी वो बांट की थी, और फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उसने कैश के लिए जो सा है वो चीजें बेची। तो इससे क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हुआ। ये कब उसने की है, 5 को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड पे उसको जो सा है हम लिखेंगे, उसने गुड्स सोल्ड की, यहाँ हमारी उसकी आ जाएंगी सेल्स, उसने सेल्स की है कितने की,
1,50,000 की, और उसके बदले उसे क्या मिला था? कैश। इसलिए हमने डेबिट साइड पे उसे जो सा है वो मेंशन कर देना, और साथ हमने ये लिख देना है कि ये जो सी है वो कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट की वजह से कैश डेबिट हुआ और यानी आया उसके पास। तो हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे कैश के कॉलम में 1,50,000 हमने यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि उससे कैश जो सी है वो इंक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद आ जाती है 6 को, बॉट मशीनरी बाय चेक, के मशीनरी जो सी है वो उसने चेक के जरिए खरीदी है, यानी इसका मतलब जहाँ पे वर्ड चेक का है इसका मतलब बैंक के जरिए। तो इससे क्या हुआ, जब मशीनरी उसने खरीदी तो उसका कैश कम हो गया, तो इसीलिए हम उसको क्रेडिट साइड पे हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी यहाँ पे ये मशीनरी है और हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख लेना है 2,50,000, यानी 2.5 लाख की हमने मशीनरी चेक के जरिए खरीदी, तो क्या हुआ, बैंक के जरिए, तो हमने बैंक के कॉलम में इसको मेंशन कर देना है मशीनरी को। तो इस तरह जो सी है ये हमारी हो गई 6 ट्रांजेक्शन। और फिर उसके बाद उसने क्या किया, 6 को ही डिपॉजिट इनटू द बैंक, उसने बैंक में भी जो सा है वो अमाउंट डिपॉजिट की। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक को में उसने जब अमाउंट डिपॉजिट की है तो हम यहाँ पे बैंक के नाम से ही यहाँ पे लिखेंगे, बैंक अकाउंट जहाँ पे जो सा है डेबिट, यानी कैश जो सा है वो बैंक में गई है ना। तो अब यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे इसे लिखेंगे कि उससे क्या हुआ, उसका कैश कम हुआ है, कि उसने जो अमाउंट है वो बैंक में डिपॉजिट करा दी। तो कैश में हम कैश के कॉलम में जो सा है उसने कुछ चेक वगैरह नहीं था दिया, तो इसलिए हमने कैश को ही देखना है यहाँ पे। कैश के कॉलम में 1,40,000 हमने यहाँ पे कैश में लिख दिया। और इसकी कंट्रा, ये जो सी वाली एंट्री है इसका दूसरा इफेक्ट हमारे डेबिट साइड पे पड़ेगा, इसका ये मतलब होता है। तो दूसरी अमाउंट में क्या हुआ, उसका कैश अकाउंट जो सा है हमने डेबिट साइड पे लिखा बैंक की वजह से, कि बैंक में जो सा है उसका कैश बढ़ रहा है, तो इसलिए हमने उसको डेबिट साइड पे कैश के कॉलम में, ये इसकी कंट्रा एंट्री यानी दूसरी एंट्री इसकी हम यहाँ पे कैश में हमने कर दी है, यानी डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे इसकी बैंक अकाउंट जो सा है वो यहाँ पे उसका कैश जो सा है वो कम हो रहा है। उसने जो यहाँ पे एंट्री पास हमें बताई थी, उसने कहा था कि डिपॉजिट इनटू द बैंक, उसने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो इसका इसीलिए यहाँ पे दो इफेक्ट पड़े, कि इसका जब बैंक अकाउंट जो सा है वो उसका कैश जो सा है कम हुआ, यानी कि बैंक में चले गए पैसे इसके, इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया उसे। और दूसरी साइड पे हम इसको कैश अकाउंट से लिखेंगे, कैश जो सा है वो उसने बैंक में जमा करवाया। कितने से उसने जमा करवाया है, 1,40,000 से, ये इसकी डेबिट साइड पे हमने इसको लिख देना है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है 7 को, विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज, बिजनेस यूज के लिए बैंक में से उसने विदड्रॉन करवाया है। तो अब यहाँ पे उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे यानी उसके कैश कम हो रही है, कितने से कम हो रही है, यहाँ पे हमारे पास 90,000 से। फॉर बिजनेस यूज की है, तो यहाँ पे भी इसकी कंट्रा एंट्री बनेगी, यहाँ पे कैश की वजह से, कि कैश उनसे क्रेडिट हो रहा है और उसने बैंक से अमाउंट निकलवाई है, तो हमने कैश के कॉलम में, बैंक के कॉलम में 90,000 हमने यहाँ पे लिख देना है। और दूसरी कंट्रा एंट्री उसकी बैंक अकाउंट, यानी कैश किसकी वजह से यहाँ पे कम हुआ है, यानी उसका इंक्रीज हुआ है बैंक की वजह से, यहाँ पे हमने कैश के कॉलम में 90,000 लिख दिया, कि ये वाली इसकी। और साथ हमने जो सा है वो मेंशन करना है कि ये कंट्रा एंट्री है, यानी अगर यहाँ पे एंट्री की जा रही है तो अगर दूसरी साइड पे की जाए तो ये होती है कंट्रा एंट्री। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट जो सा है उसमें कैश का इजाफा हो रहा है, कितने से, 90,000 से, यानी ये वाली अमाउंट उसने बैंक से निकलवाई। और हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हमने कैश के जरिए लिखना है कि कैश उसने बैंक से निकलवाई, और यहाँ पे बैंक अकाउंट की वजह से कैश में उसके इजाफा हो रहा है, ये इसकी डेबिट साइड का मतलब होगा। फिर हमारे पास आ जाता है 7 को, 7 की उसका दूसरा पार्ट है। 7 को उसने और क्या किया, कैश सेल, ये वाली अब सारी 7 को ही एंट्रीज हुई, कैश की सेल्स की है उसने। तो यहाँ पे क्या हुआ,
जो कैश की उसने सेल्स की, तो उसका कैश जो है वो इंक्रीज हो गया कितने से, 1,80,000 से। तो हम इसको सेल्स अकाउंट किसकी वजह से वो इंक्रीज हुआ, सेल्स की वजह से, तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे 1,80,000 से कैश के कॉलम में, कि सेल्स अकाउंट की वजह से कैश इंक्रीज हो गया है। तो हमने यहाँ पे जो है वो लिख दिया इसे। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कैश सेल्स के बाद विदड्रॉन कैश फ्रॉम बिजनेस यूज, पर्सनल यूज, बिजनेस से निकलवाई पर्सनल यूज के लिए ये ड्राइंग्स 80,000 की। तो इससे भी क्या हुआ, उसका कैश कम हुआ, किसकी वजह से, ड्राइंग्स की वजह से। तो यहाँ पे हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, उसने कैश निकलवाई इसीलिए हम कैश के कॉलम में इसको लिख देंगे ड्राइंग्स के नाम से। यहाँ पे कैश उसका कम हुआ और यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे कैश के कॉलम में लिख देना है 80,000 से इसको। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक और एंट्री थी जो उसने की है, उसने रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट। बैंक जब इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा कैश जो है वो बढ़ता है, हमारा बैंक में जो से पैसे बढ़ते हैं, तो हम उसे हमेशा डेबिट करते हैं। तो उसने अब इंटरेस्ट अकाउंट, हमारे पास ये बन जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट। तो कितने से है, 6,000 से। और कहाँ से उसने लिया, बैंक में से। तो उसने, हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे उसे लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से यहाँ पे, और ये वाली जो सा उसका बैंक है उसमें हम लिख देंगे 6,000 से, कि ये वाली इसकी काउंटर एंट्री कोई नहीं, इसको पैसे मिले हैं, पैसे हमने डेबिट साइड पे बैंक के कॉलम में हमने लिख दिए। सबसे पहले हम बड़ी साइड है ना जो हमारी, हम हमारे पास अब ये टोटल दोनों साइड्स पे आ गई, ये कैश बैंक के कॉलम में ये वाली अमाउंट्स और ये वाली कैश बैंक के कॉलम में ये वाली अमाउंट्स। सबसे पहले हमने जो है इनका टोटल करना होता है। टोटल करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हमारी बड़ी साइड कौन सी है। तो जो मेरे पास यहाँ पे बड़ी साइड है वो है उसका टोटल 5,20,000, यानी ये डेबिट साइड का, सॉरी कैश का टोटल ये है हमारे पास। और उसके बाद हमारा जो हमारा बैंक था उसका टोटल ये इतना आ गया। अब हमने ये वाला जो है ना, इस साइड, ये साइड हमारी छोटी है, तो हमने क्या करना है, इसका बैलेंस हमने कैसे निकालना है। ये वाली जो हमारा कैश का अकाउंट है इसका जो टोटल आया 5,20,000, 5,20,000 जो सा है वो हमने ये सारी वैल्यूज को जब हमने ऐड करना है तो हमारे पास ये वाली कितनी है, 80,000 की, 1,40,000 की, 80,000 की, ये वाली हमारी चार वैल्यूज हैं। इन सबको वैल्यूज को हमने ऐड करना है सबसे पहले। ऐड करने के बाद जो हमारे पास 5,20,000 आया है हमने इसमें से लेस करना है, यानी कैश का कॉलम कैश में से ही हम लेस करेंगे। तो उसका बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 2,20,000 का, यानी कि हमने इसमें से जब माइनस किया तो वो आ गया 2,20,000 का। तो हमारा ये आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। हमने ये क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे बैलेंस सी डैश स्लैश जो है यहाँ पे डी लिख देंगे, यानी बैलेंस कैरी डाउन कितना, 2,20,000 का। और इसी तरह हमने क्रेडिट साइड का भी ये बैंक का भी टोटल करना है। बैंक का कैसे करना है, ये वाले जो हमने टोटल किया ये हमारी बड़ी साइड है, बड़ी साइड का टोटल किया तो वो हमारा आ गया 1,546 और आगे 000। तो ये वाली जो साइड है इसमें हमने ये वाली साइड को लेस कर देना है, बैंक की साइड को बैंक में से लेस करना है, कैश की साइड को कैश वाली साइड से हमने लेस करना है। जब हमने ये वाली साइड लेस की तो इसका हमारा टोटल आ जाएगा, ये वाली जो हमारा उसका टोटल आएगा, यानी उसका ये बैलेंस आया, कितने का बैलेंस उसका आ जाएगा, 2,80,000 का, 2,86,000 का जो सा ये उसका बैलेंस आ गया। यानी अब ये वाली बैलेंस की वैल्यू और ये ऊपर जो पांच चार वैल्यूज हैं इन सब को अगर हम ऐड करें तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा इसके बराबर, यानी ये वाला आंसर इधर इसके बराबर आ जाएगा। और ये वाला, जब ये वाली सारी वैल्यूज और जो बैलेंस की वैल्यू आई है इसको हम ऐड करेंगे तो हमारी जो सी है ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी, यानी कि ये वाली हमारी दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब होगा हमारा क्वेश्चन बिल्कुल हमने ठीक सॉल्व किया। आई होप सो आपको समझ आई होगी कि ये डबल कॉलम कैश बुक को हमने कैसे सॉल्व करना है।
बस इसके लिए थोड़ा सा ध्यान हमने रखना होता है, ट्रांजैक्शंस को देखते हैं और इसको हमने क्रेडिट साइड पे, इसमें सिर्फ दो चीजें, एक डेबिट होती है ट्रांजैक्शन, कैश आती है कैश जाती है, हमने उसको डेबिट या क्रेडिट साइड पे, और ये देखना होता है इसमें कि चेक जो सा है वो उसमें बाय चेक के जरिए, अगर बाय चेक हो ट्रांजैक्शन तो हम बैंक के साइड पे लिख देते हैं, और अगर विद इन कैश हो तो हम उसको कैश के कॉलम में लिख देते हैं। और डेबिट क्रेडिट का आपको पता है कि कैश अगर ज़्यादा हो रही है तो हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं, कैश कम हो रही है क्रेडिट साइड पे। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आई होगी। ये था हमारा डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिपल कॉलम कैश बुक को सॉल्व करेंगे, उसमें विद इन डिस्काउंट भी गिवन होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।